हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है या उसमें प्रवेश परीक्षा होती है उसके बारे में, और उस एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस आज का जो सेशन है उसके बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देहरादून में यानी जो उत्तराखंड में जो देहरादून है उसमें वहाँ पे भारतीय सैन्य कॉलेज यानी अकादमी वहीं पे इस्टेब्लिश्ड है। तो वहाँ पे एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया होती है वो कक्षा 7वीं से ही होती है, यानी कि कक्षा 7वीं से ही उस कॉलेज में उस अकादमी में आप प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि आप जो स्टूडेंट कक्षा 7वीं में स्टडिंग है, मतलब कि वो अपीयरिंग है, यानी कि मतलब कि अध्ययनरत जो स्टूडेंट है क्लास 7वीं का, वो अगला वर्ष वो 8वीं में जाएगा तो 8वीं से ही इस अकादमी में प्रवेश लिया जाता है। तो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, इसका क्या प्रक्रिया होने वाली है, इसके बारे में हम फुल डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में एडमिशन लेने की लिए जो प्रक्रिया होता है कुछ इस प्रकार से होता है। आयु सीमा की इसमें बात करें तो दोस्त इसमें 11 वर्ष 6 महीने से लेकर 13 वर्ष होता है। यानी कि जो स्टूडेंट होता है, जो उम्मीदवार होता है इस एडमिशन लेने के लिए, तो उसका जो मिनिमम जो एज होना चाहिए वो 11 ईयर्स 6 मंथ होना चाहिए और मैक्सिमम 13 ईयर्स, यानी कि ना इससे कम हो सकता है ना इससे ज़्यादा, मतलब इन्हीं के बीच में होना चाहिए। ये पूरी तरह से मैंडेटरी है दोस्तों। तो और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की जाए तो उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 7वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। यानी कि जो स्टूडेंट कक्षा 7वीं में अध्ययनरत है वो अपना स्कूल से 8वीं में जब जाएगा तो इसी क्रम में यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। तो इसका परीक्षा का जो रूपरेखा होता है वो 3 सेशन में बटा होता है। पहला होता है लिखित परीक्षा, दूसरा होता है मौखिक परीक्षा, तीसरा होता है स्वास्थ्य परीक्षा। अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लिखित परीक्षा के बारे में। लिखित परीक्षा जो गणित का भाग होता है वो कुल 1 घंटा 30 मिनट का होता है। यानी कि जो गणित का परीक्षा होगा आपका कुल 1 घंटा 30 मिनट में लिया जाएगा। सामान्य ज्ञान का परीक्षा जो होगा वो 1 घंटा में, और इंग्लिश 2 घंटा का होता है। यानी कि देख सकते हैं दोस्तों इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है इसमें, तो इंग्लिश के लिए आपको खास तैयारी करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त कि राष्ट्रीय सैन्य कॉलेज देहरादून में 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए केवल छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। यानी कि लड़कियों के लिए नहीं है ये परीक्षा, ये केवल छात्र के लिए यानी लड़कों के लिए है। प्रवेश 8वीं कक्षा में हो सकता है और किसी कक्षा में प्रवेश नहीं होता है। यानी कि केवल 8वीं कक्षा से ही लिया जाता है। यानी कि जो 7वीं कक्षा को पास आउट करने वाले हैं केवल वही स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है, अन्यथा कोई नहीं। जनवरी 2022 के सत्र में प्रवेश लेने के लिए 5 जून 2021 यानी शनिवार से इसका जो परीक्षा है उसका आयोजन किया जाएगा। शनिवार को 5 जून ऑल ओवर इंडिया, यानी कि यहाँ रांची का ये नोटिफिकेशन है तो रांची देख सकते हैं। आयु सीमा जो यहाँ जैसा कि पहले बता चुके हैं 11.5 वर्ष से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यहाँ देखिए डिटेल में लिखा हुआ है उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2009 से यानी 1 जुलाई 2010 मतलब इसी के बीच में होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के यहाँ देख सकते हैं जो स्टूडेंट होगा वो 7वीं कक्षा अध्ययनरत होना चाहिए, ये मान्यता प्राप्त विद्यालय से। यानी कि आपका जो विद्यालय होना चाहिए वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। परीक्षा की रूपरेखा जो होता है दोस्त, तो यहाँ देख सकते हैं
जो फर्स्ट सिस्टम में होता है, या 9:30 से 11 बजे तक आपका जो परीक्षा होगा वो मैथ का होगा। सामान्य ज्ञान का 12 से 1 बजे तक होगा। अंग्रेजी का 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। ये परीक्षा लिखित परीक्षा का आयोजन 5 जून को होगी। मौखिक परीक्षा के बारे में बात कीजिए तो देख सकते हैं दोस्त, 6 अक्टूबर को, 5 जून को 2021 को मौखिक का, 6 अक्टूबर 2021 से गुरुवार को मौखिक परीक्षा यानी इंटरव्यू टाइप का कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। ये बेसिकली व्यक्तित्व का परीक्षा होता है, पर्सनालिटी का। तो साक्षात्कार उन्हीं उम्मीदवार का होगा इसका लिखित परीक्षा पास होंगे। तो देख सकते हैं जो लिखित परीक्षा में पास होगा उसी को यहाँ साक्षात्कार के लिए मौका मिलेगा। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50%, यहाँ देख 50% अंक प्राप्त करने होंगे। साक्षात्कार के स्थान की समय सूचना 19 सितंबर 2021 में के पहले सप्ताह में बता दी जाती है। अब उसके बाद जब ये दोनों परीक्षा आप कंप्लीट कर लेते हैं तो तीसरा परीक्षा से आपको गुजरना पड़ता है, वो है स्वास्थ्य परीक्षण। स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, साक्षात्कार में सफल उम्मीदवारों को चुनने हुए सैनिक अस्पताल, देख सकते हैं कोई एक दूसरा अस्पताल नहीं होना चाहिए, सैनिक अस्पताल स्वास्थ्य परीक्षण करवाना होगा। जिन उम्मीदवारों का स्वास्थ्य ठीक पाया जाएगा केवल उन्हीं को राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में प्रवेश के लिए चुने जाएंगे। और उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण चयन प्रणाली का एक अंग है। इसका अर्थ यह नहीं लगना चाहिए कि उम्मीदवार अंतिम रूप से चुन लिया गया है, यानी कि कहने का मतलब है कि यह एक एडमिशन लेने की प्रक्रिया है। ये नहीं समझा जाए कि ये कोई खास उम्मीदवार को चुना जा रहा है। और यहाँ पे आगे इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। केंद्र देख सकते हैं दोस्तों, साक्षात्कार केवल उन्हीं उम्मीदवारों का होगा जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। इन उम्मीदवारों की सूची सैन्य प्रशिक्षण कमान की स्वीकृति के बाद, यानी जो आपका जो मेडिकल हो जाएगा उसके बाद जो सैन्य प्रशिक्षण का जो कमान है वो स्वीकृति देगी। उसके बाद सरकारों को राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज के द्वारा आपका जो रिपोर्ट होता है यानी आपका जो लिस्ट होता है, मेरिट लिस्ट, वो सरकारों के पास भेज दिया जाता है। सभी चयनित उम्मीदवारों को प्रवेश अधिकार निर्देश प्राप्ति के उस दिन के भीतर दाखिला लेना अनिवार्य है, यानी कि उसी दिन का आप एडमिशन ले लें तो बेहतर रहेगा। परीक्षा का केंद्र ये रांची के लिए है, अमर शहीद ठाकुर विश्व सहदेव जिला स्कूल रांची में। शुल्क जो है रहने वाला है दोस्तों, सामान्य जाति के लिए जो है से 1,07,000 है, अनुसूचित जनजाति के लिए है 93,000 रुपया है, जो कि समय समय पर बढ़ सकती है। प्रवेश लेते समय जमानत के रूप में आपको 30,000, मानी कि ये जो राशि है 1,07,000 वो तुरंत नहीं लिया जाता है, ये पहले ये जमानत के रूप में इतना लिया जाता है, उसके बाद फिर प्रक्रिया वाइज लिया जाता है। आवेदन पत्र का पुराने प्रश्न पत्र राष्ट्रीय भारतीय कॉलेज की कैंट में, मतलब कि जो इसका आवेदन पत्र है आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में आप देख सकते हैं दोस्तों। बैंक ड्राफ्ट के ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से हम इस वीडियो में बात की है कि आप जब कक्षा 8वीं से ही आप अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी के आगे, आपका इसी को करियर बनाना है तो आप क्लास 8वीं से ही इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।